हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। सलाम आदाब हिंदुस्तान, GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। 5 महीना हो गया काम करते हैं, हमको ना हमारा पासपोर्ट दे रहा है ना हमको पैसा दे रहा है, और बोला था कि मैं ये लगा दूँगा पताका भी नहीं लगा रहा है, हमको मार मार करके भेजा है, हमारा सारा सामान बाहर कर दिया है और बोलता है कि जो करना हो कर लो, मैं कुछ नहीं दूँगा। हमको बहुत परेशान किया, हमको मारा भी है। आपका नाम क्या? जोड़कर रिक्वेस्ट, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम दयाराम है। दयाराम जी कहाँ से रहने जौनपुर से रहने वाले हैं? हाँ सर। आपका नाम दादा? मेरा नाम बारिंद विश्वास। बारिंद विश्वास जी, कलकत्ता का। कोलकाता से। नूर आलम कहाँ से? कुशीनगर यूपी से है। हमारा नाम नखबू चौहान, हाँ आजमगढ़ से हैं। आप भैया? देवरिया जिला का। देवरी जिला। क्या नाम हुआ? नंद किशोर जी। आपका भैया? बाबू राम जी। कहाँ से हैं? सिवान से हैं। आप भैया? मनोज जी सिवान जिले से। आप भैया? जौनपुर जिला से है ना, शामली से। आप भैया? अधिकारी कलकत्ता। हाँ अधिकारी जी कलकत्ता। आप? मोनतोसराय कोलकाता। मोनतोसराय कोलकाता। और बाप का नाम मजिद खजूरी। और बाप का नाम मजिद खजूरी है। और आप लोग आए थे यहाँ विजिट वीज़ा में, और ये जो अरबाब था या जो आपका एजेंट था बोला था कि वीज़ा लगा देगा, है ना? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर वीज़ा लगा देगा। आप लोगों का 1 महीना जो नोटिस पीरियड था वो पार हो गया वीज़ा का। उसके अलावा आप लोग 4 महीना रहें, काम भी आप लोग किए। आप लोगों का अरबाब जो 2 साल के वीज़ा लगता है, 1 साल के वीज़ा लगता है, वो भी नहीं लगाया, और पासपोर्ट भी नहीं दिया। और आप लोग जब उससे मांगे पासपोर्ट वगैरह तो वो आपको भगा दिया, घर से भगा भी दिया है, रूम से। मारा भी है। गौसे आजम फाउंडेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम फाउंडेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम फाउंडेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकल जी नमस्ते। हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट है, जो मुस्तफ़ा भाई हैं, ये हमारे बहुत सहयोग किए, हम लोग बहुत मेहनत किए, हमारे साथ बहुत हेल्प किए, हम लोगों को बहुत, समझ लो कि इन्हीं की देन है कि जीवनदान हम लोगों को मिला है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो फाउंडेशन के गिरोह के वो हैं, समूह के, हमारी तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। हम लोग अपने घर आ गए हैं, अपने परिवार में आ गए हैं। बस अंकल जी नमस्ते। देखना पतंग मार उड़ा तो लग जाता। अस्सलाम वालेकुम। गौसे आजम फाउंडेशन से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं, जो हमारे साथ सहयोग मिला है। मोहम्मद सैफुल्ला जो हैं चीफ भाई, हम उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जहाँ तक मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना हमारे साथ हुआ है, जितना हमको सहयोग मिला है, अब जितना बताऊँ उतना ही कम है। आप सबकी देन है कि मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। समझ लो मैं, हमको जन्नत मिल गई है। और क्या कहूँ, आप लोग तो खुद समझदार हैं। और इस गरीबियों को लिए थोड़ा जितना आप हेल्प किए हैं, मैं ऊपर वाले से हमेशा यही नेक मना करता हूँ कि हर गरीबों के साथ ही ऐसे हेल्प करते रहेंगे। आप लोग ऊपर वाले ने सहयोग करता रहेगा। सलाम अलैकुम, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गौसे आज़म फाउंडेशन के चाहने वालों को मेरा सलाम आदाब। मैं यहाँ ओमान में फ़िलहाल हूँ, और 15 अगस्त को मैं इंडियन एम्बेसी गया था। 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है झंडा फहराने का, फ्लैग होस्टिंग का, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम थी यहाँ इंडियन एम्बेसी में। तो मैं जब यहाँ से गया, मेन रोड पे उतर के वहाँ से फिर मैं पैदल जा रहा था अंदर की तरफ, एम्बेसी की तरफ। तो मुझे 10 लोग रास्ते पे मुलाकात हुए, तो उन्होंने रुक के मुझसे पूछा कि भाई साहब इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है, जहाँ पे जैसे लोग अमूमन पूछते हैं रास्ते पे, कहीं जिनको एड्रेस नहीं मालूम होता है। तो मैंने कहा कि हाँ भाई मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलिए। तो जब जा रहे थे रास्ते में, तो इन्होंने अपना सारा वाक़या बताया कि
ये लोग विज़िट वीज़ा पे आए थे और 4 से 5 महीना इन्होंने काम भी किया और इनका वीज़ा भी नहीं लगाया गया और इनको पैसा भी नहीं दिया गया जैसा ये बता रहे थे। अब इनका तो बात मैंने सुना और सेकंड पार्टी का तो बात मैं नहीं सुन रहा हूँ, उनके जो कंपनी का कौन ऑनर है और किस रीज़न से ये लोग वहाँ से भागे। खैर जो भी कुछ मजबूरी रही होगी इसके लिए वहाँ से भागे कि घर जाना है बोल के फंस गए हैं। हो सकता है कि इनकी जो कंपनी थी सिविल की कंपनी थी और कभी कभी होता है कि क्लाइंट से पैसा लेने में बिल पास होने में 3 से 4 महीना लग जाता है, तो इनको उस वजह से भी शायद पैसा नहीं मिली होगी और कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब उस कंपनी के बारे में भी मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं उनका बात नहीं सुना हूँ। खैर इनका जो मैं चेहरा पे जो मायूसी मैंने देखा, बेबसी देखा, लाचारी देखा, एक चेहरा पे थकावट सा था, तो वहाँ एम्बेसी में जा कर के इनका इंडियन एम्बेसी कुछ लोग थे वहाँ पे, उनसे मुलाकात भी करवाया। फिर बात भी हुई तो उनको कहा गया कि भाई आज तो हॉलीडे है, आप लोग कल आइए। तो फिर वहाँ से हम निकल गए, इनको कुछ पैसे वैसे दे के कि भाई आप लोग किसी तरह से आप लोग खा लीजिएगा, रह लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो रहने का ये नहीं है और अननोन पर्सन को मेरी कंपनी में जो कैंप है वहाँ पे आने भी नहीं दिया जाता है। तो उस दिन तो खैर हो गया। दूसरे दिन फिर इन्होंने फ़ोन करके हमको बुलाया कि हमने नंबर दिया था कि किसी तरह कोई परेशानी होगी तो बताइएगा। फिर दूसरे दिन इन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है, आज थोड़ा मुस्तैद भाई आ जाइए, यहाँ पे कुछ पेपर वर्क भी करना है, जो भी हम उतना पढ़े लिखे नहीं हम लोग को। ठीक है। तो जब दूसरे दिन मैं गया तो इनके लिए नाश्ता वगैरह भी कुछ लेके गया सारे लोग के लिए। फिर एम्बेसी में इनका जो फॉर्मेलिटी थी, जो भी थी, फॉर्म भरना था, सारा चीज़ कर दिया। तो पेपर वर्क होने में कुछ दिन टाइम लगेगी और फिर वहाँ से उस दिन जो फिर मैं क्या करूँ इनके साथ, ना इनके पास ना खाने का पैसा था, ना रहने का कुछ ठिकाना था, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि मैं इनकी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। 2 दिन किसी तरह से मैंने हेल्प किया था। फिर जो है मुझे आइडिया दिमाग में आया कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में 3 टाइम का लंगर मिलता है, चलो तो इनको वहीं लेके चलता हूँ, शायद कुछ अल्लाह ताला इनका रास्ता निकाल दे। फिर इनको मैं गुरुद्वारा लेके गया था, तो गुरुद्वारे वाले लोगों से बात किया। फिर उन्होंने खाने वगैरह का लंगर वगैरह जो है सेवादार ने लंगर वगैरह दिया, खाना खाए। तो वो लोग अभी तक जो है फ़िलहाल वहीं पे खाना वगैरह खा रहे हैं, किसी तरह से अपना टाइम निकाल रहे हैं। और जब इनका सारा चीज़ हो जाएगा, पासपोर्ट वगैरह मिल जाएगा और जो इनका पासपोर्ट भी वहीं इनके कंपनी के पास जमा है, तो प्रोसेस में है, सारा चीज़ लगा हुआ है, कुछ दिन टाइम लगेगी। तो ये लोगों को जिस तरह से भी हुआ मैंने उनको हेल्प किया, तन मन धन से। पैसा भी इनको दिया कुछ दिन के लिए और खाना भी इनको दिया। उसके बाद कुछ कपड़े भी इनको दिया, क्योंकि ये लोग जो है एक ही कपड़े में वहाँ से आए थे, ना ही अपना कपड़ा लाया था, ना ही कुछ सामान लाया था। तो एक इंसानियत के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक गौसे आज़म फाउंडेशन के मेंबर होने के नाते मुझसे जितना बन सका मैंने यहाँ पे इन लोगों का हेल्प किया ओमान में, पैसा से लेके, कपड़े से लेके, खाने से लेके और एम्बेसी जाने तक का, आने जाने का खर्चा हर तरह से मैंने मैनेज किया इनसे जितना हो सका मुझसे। तो अभी फ़िलहाल ये लोग ओमानी में हैं और कुछ दिन इनका टाइम लगेगा और जैसे इनका टिकट वगैरह हो जाएगा तो मैं इनसे मिलने भी जाऊंगा। अभी मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ शहर से मैं अपने साइट पे आ गया हूँ, काम मेरी भी जॉब स्टार्ट हो गई है। तो जिस दिन इनका टिकट वगैरह हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा तो जाऊँगा और इनसे मिलूँगा, फिर एक वीडियो बना के आप लोगों के पास भेजूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तब तक के लिए अपने दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो मेरे बहादुरों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ दुनिया को सितारों की ज़ूफ़शानी अता करने वाले मेरे रब, ऐ बादलों को रवा करने वाले, ऐ मुनज़्ज़म लश्करों को शिकस्त देने वाले, तू ही है जो सूरज को तारीकियों के पीछे से नमूदार करता है। आलम इस्लाम की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, इसे हुर्रियत की, उम्मीद की ज़रूरत है। हमें उस हुर्रियत का वसीला बना दे मेरे रब, हमारे परचम को इस मुबारक मकसद का परचम बना दे। आलम इस्लाम को एक परचम तले मुत्तहिद करना नसीब फरमा, हमारे घोड़ों की टापों को हर जगह रसाई अता फरमा।
इंसाफ के निफाज के लिए हमारी तलवारों की धारों को तेज फरमा। हमारे सरों पे चमकने वाला ये सूरज हमारी उम्मत के लिए नई सुबह की नवीद बनकर चमके। सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी हक और सच का रास्ता आसान कर दे। आमीन।